आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कल जनाब का व्लॉग आया, उसमें जानबूझ के उन्होंने एक गलती छोड़ी और उसके बाद में हमने नोट किया तो हमने एक वीडियो बनाया और साथ साथ जो है एक शॉर्ट भी डाली, उसी के नाते कि भी लोगों को भी देखने को मिले कि उन्होंने क्या गलती करी है। लेकिन वो गलती नहीं थी, वो तो जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत वो सब किया गया था। देखिए, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। अभी दिखाने को कुछ है नहीं, कंटेंट कुछ नहीं है। जो भी व्लॉग आते हैं उसमें कुछ दिखाया नहीं जाता। 5-5 6-6 दिन तक कोई भी व्लॉग नहीं आता है। तो ऐसे में इनको क्या करना है, इन्होंने क्या करना है कि अभी नेक्स्ट फेस रिवील करना है। तो फेस रिवील करने से पहले अगर थोड़े से व्यूज़ का ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाया जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा या कोई स्टोरी सेट करनी पड़ेगी। तो उसी के तहत इन्होंने जो है जानबूझकर वो जो है किया। और आप देखिए ना, उसके बाद से जब हम लोगों ने तो रात में ही डाल दिया था, उसके बाद से और भी मीडिया में यानी कि रेडिट वगैरह पे भी ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आप सबको पता है कि क्या है। उसके बाद में भी पिछली बार ऐसा हुआ था तो वो वाकई में गलती से हुआ था और इसीलिए व्लॉग को जो ना टेक डाउन कर लिया गया था। लेकिन इस बार क्योंकि गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझ से किया गया है, तो इसलिए ना व्लॉग वापस किया गया ना कुछ हुआ और ना ही कोई इसके ऊपर कोई स्टोरी लगाई गई। कोई नहीं है, ना स्टोरी है, ना कोई कैप्शन है, ना ही कम्युनिटी पोस्ट है, ना ही कोई व्लॉग आया, कुछ नहीं, ना ही वो व्लॉग वापस हुआ। तो कुल मिला के ये है कि इसको 101% ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि जिससे कि थोड़ी हाइक बने और हाइक बनेगी तो उसके बाद में फिर फेस रिवील किया जाएगा। अब इससे होता क्या है कि जब आप कुछ कह देते हैं ना कि इसमें ये ढूंढो, ये इसमें ये मिलेगा, तो क्या होता है कि लोग जो उस वाले व्लॉग को और भी ज़्यादा देखते हैं और इस तरह से व्यूज़ बढ़ते हैं और साथ साथ वो थोड़ा ट्रेंडिंग बनता है। तो यही सब करने के लिए, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, यानी कि लोगों का जो डिसएंगेजमेंट इनके साथ हो गया था, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने तो इनको अनसब्सक्राइब भी किया था। तो उस सबको दोबारा से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है, जिससे कि ये एंगेजमेंट बढ़े, व्यूज़ बढ़ें और उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट व्लॉग में या आने वाले टाइम में उसको रिवील करके बहुत अच्छे व्यू क्रिएट कर सकें। कुल मिला के हमने पहले भी कहा था, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ब्लॉग्स और ये सब जो है आखिर किया तो पैसे के लिए ही जाता है। तो वो किस तरह से पैसा बढ़ाया जाए, ये भी तो अब कोशिश की जाएगी ना। तो देखिए, उस व्लॉग में फ़िल्म देखने जाने के लिए, यानी जवान फ़िल्म देखने जाने के लिए मैडम कितनी क्यूरियोसिटी दिखा रही थी, कितने नखरे दिखा रही थी, कितना गुस्सा कर रही थी। अरे मैडम, आप अपने बच्चे का सोचेंगे या जवान मूवी का सोचेंगे? मूवी तो आप बाद में भी देख सकते हो, तो आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? देखिए, हमने तो बहुत बार देखा है कि कितनी बार प्रेगनेंसी के होने की वजह से कई जो लेडीज़ होती हैं ना, वो शादियों तक में नहीं जा पाती। इवन देन मैं हमारे यहाँ ऐसे भी मैंने सुना है, अपने यहाँ देखा है अपनी फैमिलीज़ में, कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने सगे भाई की शादी में जाने के लिए भी दिक्कत हो गई। तो ऐसे टाइम पर तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी जो देती हैं वो इसी इसी चीज़ को देते हैं। तो आप इस तरह से क्या बच्चों वाली चीज़ें दिखा रही थी कि भाई कर रही थी, मैं वो जवान नहीं देखने गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं दुबई चली जाऊंगी, मैं ये चली जाऊंगी, और जीभ निकाल निकाल के बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। अब तो आप भी माँ बन चुकी हैं, तो आप तो कम से कम मैच्योरिटी ले आइए इन सब चीज़ों में। आप तो कम से कम यहाँ पर ये सब दिखाइए। दूसरे हमारे जनाब हैं जो पूरी तरीके से जो मतलब शाहरुख खान को इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि मतलब उनकी सर्टिफिकेट की उनको ज़रूरत है। इवन एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके कहा कि आप बिल्कुल भी इनको शाहरुख खान से ज़रा सा भी कंपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शाहरुख खान क्या चीज़ है और ये तो मतलब कहीं आसपास क्या बात करने लायक नहीं है कि कंपैरिजन भी किया जाए। जनाब बार बार जो है, जैसा उनका अंदाज है कि क्या चीज़ निकल कर आई है, क्या चीज़ लेकर आए हैं। अब ये चीज़ का पीछे छोड़ दीजिए सर, चीज़ के ऊपर आपका पहले ही इतना सारा मजाक बन चुका है, उसके बाद में भी चीज़ का आप करते रहते हैं। मैडम है कि वो फीड से बाहर नहीं निकलती, कोई भी व्लॉग देख लीजिए, और इसके ऊपर पता नहीं कितनी लेडीज़ हमको भी कमेंट करती रहती हैं। पर मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है एक नॉर्मल चीज़ है, आप इसको एबनॉर्मल कैसे बना रहे हैं? एबनॉर्मल आप बनाते हैं। जब कोई भी बात करते समय बीच में आप उसको ज़रूर बोलेंगे तो उससे वो लगता है कि ये जानबूझ के किया गया काम है और वो एबनॉर्मल लगता है। आप इन चीज़ों को नॉर्मल रहने दीजिए ना। इसी तरीके से अपने जनाब साहब हैं,
वो जनाब भी जो है चीज़ करके मतलब अब तो बहुत बहुत ज़्यादा कर दिया, बोरिंग लगता है बहुत ज़्यादा। पहले भी कुछ अच्छा तो लगता नहीं था, डिसेंसी नहीं दिखाई देती थी उनके इस तरह से कहने में कि ये मेरी चीज़ों से बना है। तो ये डिसेंसी कहाँ है? ये तो बड़ा ही मतलब इमेच्योर सा कमेंट लगता है। और ख़ास तौर से वो कमेंट वही क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जहाँ सब लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, छोटे हों बड़े हों फैमिली हो कुछ भी हो। वैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा शिक्षा देने वाला और ये सब जो समझते हैं, दूसरी तरफ जो आप इस तरह की हरकतें करते हैं। अब देखिए ये पूरा जो व्लॉग था ना, पूरा जो मूवी है जवान, उसके नाम था, यानी कि पूरी तरह से आपने मूवी उसके आने जाने वो सब के ऊपर, और उसके बाद में SRK के ऊपर ये सारा बना दिया। आप सही मायनों में देखें तो आपके पास में अब ना कोई कंटेंट है ना कोई काम है। जब पहले आप जब शूट करते थे तो ये होता था मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब तो आप कम से कम अपना कुछ देख सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, मतलब उसको क्या कहा जाए और क्या उसके बारे में कोई किसी कहने की हिम्मत हो सकती है कि 4 साल बाद में जब वो कम बैक किया है, तो वो 4 साल में उन्होंने कितनी मेहनत करी है इस बात के लिए। वो अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि किस तरह से आदमी अपने कोई भी मतलब 100% से भी ज़्यादा अगर कुछ होता है तो वो किसी तरह से भी 0.1 भी कसर नहीं छोड़ते हैं, और हर तरह से वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए अभी वॉट एवर एज 57 जो भी है, वो सारी एज को अलग साइड में रखते हुए भी आप देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं इसके लिए, और उसके बाद में सामने आते हैं। अगर सीखनी है तो भैया ये बात सीखिए, आप ये कहिए कि उनकी जो मेहनत है ये सब है, ठीक है। हम भी अपना पूरा 100% लगाने की कोशिश करेंगे। हम वो तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ ये है कि वायदा कि हम 100% देंगे अपना, और उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। देखिए ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, ये ऐसी इंडस्ट्री है कि कभी कोई टॉप पर है तो कभी कोई टॉप पर है। और जब आपका 1 2 या 3 मूवीज़ ख़राब चली जाती हैं तो उसके बाद में आपका क्या हाल होता है। मतलब एक अच्छे हीरो यानी कि जो अक्षय कुमार हैं, उन्होंने लगातार इतनी सारी हिट दी, अभी उनकी कुछ हिट्स नहीं आई तो किस तरह से हो गया। तो ऐसा होता है। तो आपको अपना क्या है डेडिकेशन और इस सब का पूरा ख्याल रखना होता है और इस तरह से कमबैक करनी होती है। तो इसी तरीके से जो हमारे SRK हैं वो तो मतलब हर तरह से देखा जाए तो एग्जाम्पल है। उन्होंने जब जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल सेट करके किया है। तो इसलिए आप जो ना अपने कंटेंट की तरफ ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि आप बस पड़े हुए हैं उस तरह से ना करके कुछ ना कुछ उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो अब क्या होने वाला है, अब आपको पता है कि अब जो है फेस रिवील करने का चलेगा। मे बी फेस रिवील करने के लिए देखते हैं कि कितने क्रिएटिव माइंड उसमें लगाते हैं, क्योंकि ये क्रिएशन तो इनका मतलब पिछली बार जो हुआ था नाम रिवील करने का तो वो बच्चों ने प्रोग्राम कर लिया था, अदरवाइज़ इनके पास में कोई और प्रोग्राम नहीं था। वो पूरी क्रिएशन जो थी वो बच्चों की थी। ठीक है, आपने जो है अच्छा सा शूट करवा लिया, आपके पास कैमरामैन और ये सब जो है इन्होंने कर दिया, लेकिन आप क्या सोचेंगे मतलब कि कोई एक हाथ उठाएगा, फिर कोई दूसरा हाथ उठाएगा, फिर कोई एक पैर उठाएगा, फिर दूसरा पैर उठाएगा, फिर उसके बाद में जो है कोई मतलब चेहरा आगे लाएगा और जाके दिखाएगा लीजिए ये है रूहान। तो आप कुछ ना कुछ ये सब तो बकवास ना करें, कोई ना कोई अपना क्रिएशंस ढूंढें जिससे कि लगे कि हाँ भाई इन लोगों में कंटेंट करने का आग है और ये कंटेंट कर सकते हैं। जब इस फैमिली में दो इस तरह के लोग हैं कि जो पहले से इस इंडस्ट्री के कांटेक्ट में रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह से किया है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के यहाँ बच्चा हुआ है तो इन्होंने फर्स्ट टाइम नाम या फेस रिवील करेंगे ये। और इस तरह से जब वो बच्चा जो है लगभग जो है 3 महीने करीब का हो जाएगा, तो जैसा इन्होंने कहा है कि आपको कंपनसेट करने के लिए हम आपको कहीं बाहर लेके जाएंगे, फिर वो डेला की स्टोरी आपके सामने आएगी। तो चलिए ख़त्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।